कभी आपने खौलते हुए पानी को देखा है? जैसे खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब को नहीं देखा जा सकता, वैसे ही क्रोध की स्थिति में सत्य को नहीं देखा जा सकता। जैसे माचिस की तीली दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है, वैसे ही क्रोध रूपी तीली दूसरों को जलाने से पूर्व खुद को बर्बाद कर देती है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो गुस्सा होने का कोई हक नहीं। सुबह से शाम तक मनुष्य परिश्रम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध से मात्र एक क्षण में थक जाता है। क्रोध क्या है? क्रोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि हर मनुष्य के अंदर अपने आप उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति ने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, वह जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त कर सकता है। क्रोध एक भाव ही तो है, परंतु यह भाव इतना हानिकारक है कि आगे चलकर मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जो भी व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करते हैं, वे अपने जीवन में मिलने वाली कई उपलब्धियों से वंचित रह जाते हैं। क्रोध जीवन को कठिन बनाता है और मनुष्य के अंदर बदले की भावना को प्रबल करने का काम करता है, जिसका खामियाजा उसे बाद में उठाना पड़ता है। क्रोध को नियंत्रण करने का सबसे सही तरीका है मौन रहना, क्योंकि मौन रहकर जो भी व्यक्ति अपने गुस्से को जाहिर करता है, वो लोग वास्तव में रिश्तों की गहराइयों को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता। क्रोध में मनुष्य बेकार की बातें करने लगता है और यही आगे चलकर विवाद का कारण बनता है। हमारे ग्रंथों में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। मनुष्य क्रोध में अपना विवेक खोकर कुछ भी कर गुजरता है। क्रोध और तूफान को एक ही प्रकार से समझना चाहिए। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध ही सभी विपत्तियों का मुख्य कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को धर्म का नाश करने वाला बताया है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे क्रोध को अपने जीवन से पूरी तरह त्याग दें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, और जब भ्रम पैदा होता है तब बुद्धि खराब हो जाती है, और जब बुद्धि खराब हो जाती है तब मनुष्य तर्क वितर्क नहीं कर पाता और मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। परंतु ज्ञानी पुरुष अपने क्रोध को अपने बस में रखते हैं। एक बार की बात है, जब वज्र में देवराज इंद्र की पूजा बंद हो गई, तब इंद्र क्रोधित हो उठे। इंद्र को लगा कि एक बालक के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। क्रोधित इंद्र ने प्रलयकारी मेघों को ब्रज के ऊपर घनघोर वर्षा करने का आदेश दे दिया। कई दिनों तक ब्रज में घनघोर वर्षा होती रही। चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। लोग, पशु पक्षी, जानवर सभी बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। तब लोगों ने श्री हरि नारायण से अपने प्राणों की रक्षा की मांग की। तब श्री कृष्ण ने
अपनी छोटी अंगुली के ऊपर ही पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिसके शरण में पूरा वज्र आ गया और लोगों ने अपने प्राण बचाए। इंद्र ने क्रोध के वश में श्री कृष्ण के उस रूप को नहीं पहचाना जो स्वयं श्री हरिनारायण के अवतार थे। इंद्र का क्रोध और अभिमान दोनों चकनाचूर हुआ। कहने का अर्थ यह है कि गुस्से की आग पर धैर्य का ठंडा पानी डालते रहना चाहिए। क्रोध और जल का बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों की तासीर एक जैसी है, दोनों नीचे की ओर बहती हैं। अगर ऊपर उठना है तो प्रयास करना पड़ता है। पानी कभी अपने आप ऊपर नहीं चढ़ता और इसके लिए उसे अधिक जोर लगाना पड़ता है। इसी तरह गुस्से में इंसान का विचार नीचे गिरने लगता है। वो जो भी सोचता है उसमें क्रोध सम्मिलित रहता है। उचित अनुचित का निर्णय भी नहीं ले पाता। इस कारण इंसान अपने विवेक से गिर जाता है और क्रोध के साथ बह जाता है। जैसे पानी अपने रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों को बहा ले जाती है, वैसे ही क्रोध के तूफान में सारे रिश्ते नाते कहीं दूर बह जाते हैं। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण क्रोध के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। उन्होंने कभी भी अनावश्यक क्रोध नहीं किया। जब तक हो सका तब तक उनको धैर्यपूर्वक सहन किया। जब लंका पर चढ़ाई के लिए योजना बन रही थी तब श्री राम ने सभी की राय ली। विभीषण ने राय दी कि समुद्र से रास्ता मांग लेना चाहिए, क्योंकि सागर राम के पूर्वज थे। भगवान राम को यह बात पसंद आई। पहले विनम्रता पूर्वक रास्ता मांगना ही उचित होगा। इस बात पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, क्योंकि इसमें कई दिन व्यतीत हो जाते हैं। श्री राम ने लक्ष्मण का क्रोध शांत करवाया और कहा, मैं चाहूँ तो एक बाण से समुद्र को सुखा सकता हूँ, मगर यह अनुचित होगा। अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी ऐसे कई मौके आए जब उनका धीरज टूट सकता था, परंतु वो स्थिर रहे, मौन रहे, परिस्थितियों को संभाला, उसमें बहे नहीं। जरासंध के आक्रमण से पूरी मथुरा परेशान थी, लेकिन उन्होंने कभी भी धैर्य नहीं छोड़ा और युद्ध में समय नहीं गंवाया। अपनी चातुरता से उन्होंने मथुरा वासियों को द्वारिका ले गए और नया सुरक्षित नगर बसा दिया। शिशुपाल अपमान करता रहा, श्री कृष्ण सुनते रहे। समय से पहले उन्होंने कभी उत्तर नहीं दिया, ना ही धैर्य चूका और ना ही कभी अपने क्रोध में कोई निर्णय लिया। क्रोध में अपने भी शत्रु की भांति प्रिय लगने लगते हैं और शत्रु मित्र की भांति, क्योंकि क्रोध हमारे मस्तिष्क को अपने वश में करके उसे असंतुलित कर देता है। इस हालत का शिकार मनुष्य कई पाप कर बैठता है, जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है और मनुष्य अपने पतन को प्राप्त करता है। बात एक समय की है। एक दिन एक ऋषि भ्रमण के लिए निकले थे। कुछ दूर चलने के बाद जोर की आंधी आई और वे रास्ता भटक गए। जब आंधी शांत हुई तब वे अपने आप को एक निर्जल मरुस्थल में पाए। धूप तप रही थी,
प्यास के मारे उनके प्राण निकलने वाले थे। तभी चमड़े के पात्र में पानी लिए एक चांडाल ऋषि के सामने आया और पानी पीने का आग्रह किया। तभी ऋषि क्रोधित हो उठे और कहा, नीच, जल्दी मेरे सामने से हट जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। चांडाल होकर तू मुझे पानी पिलाने आ रहा है। जैसे ही श्राप देने के लिए ऋषि आगे बढ़े, सामने भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। हे मुनिवर, आप तो कहा करते हैं आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इंद्र है, आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए, इस चंडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे? यह इंद्र ही तो थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने उसे ठुकरा दिया। बताइए, अब मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? यह कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए और वो चांडाल भी। मुनि को तब बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि क्रोध के कारण अपनी जाति, कुल, योग्यता के अभिमान में मैंने स्वयं प्रभु को नहीं पहचाना, जो मुझे पानी के रूप में अमृत पिलाने आए थे।